राजनीति बड़ा भारी भरकम शब्द लगता है ना? जैसे कोई बहुत ही उलझी हुई पहेली हो। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस पहेली को सुलझाने की चाबी एक बहुत ही साधारण सी कहानी में छिपी है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा किस्सा है जो राजनीति की एक बहुत गहरी सच्चाई को हमारे सामने रखता है। और इस सब की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव की एक कुल्फी की दुकान से। तो सबसे पहले कहानी की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि ये गांव कैसा था और हमारी कहानी का मुख्य किरदार उसकी दुनिया कैसी थी। तो कहानी का हीरो है रामू। अब रामू एकदम सीधा साधा आदमी था, जिसे गांव में चल रही राजनीतिक खींचतान से कोई मतलब नहीं था। सच पूछिए तो उसे इन सब की ज्यादा समझ ही नहीं थी। उसकी दुनिया बस उसकी कुल्फी की दुकान तक ही थी। सुबह उठना, कुल्फी बनाना और बेचना। गांव में क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, इन सब से उसे कोई लेना देना नहीं था। अब गांव की राजनीति में थे दो बड़े खिलाड़ी। एक तरफ लाल टोपी वाला समूह और दूसरी तरफ नीली टोपी वाला। और इन दोनों में 36 का आंकड़ा था। मतलब किसी भी बात पर ये कभी एकमत नहीं होते थे। ये गांव की रोज की कहानी थी। और फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। एक ऐसा आइडिया जो सबको जोड़ सकता था, पर उसने तो उल्टा सबको और बांट दिया। और यहीं से शुरू हुआ असली टकराव। जरा सोचिए, गांव के बीचों बीच एक शानदार कुल्फी पार्क। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? ऐसा आइडिया जिस पर तो सबको खुश होना चाहिए था। लेकिन भाई, यहीं से तो असली पॉलिटिक्स शुरू हुई। जैसे ही ये बात सामने आई, लाल टोपी वाले तुरंत कूद पड़े। कहने लगे, अरे ये तो हमारा आइडिया था, इसका क्रेडिट तो हमें ही मिलना चाहिए, और वोट भी। और फिर क्या था? दूसरी तरफ से नीली टोपी वाले भी आ गए। नहीं जी, ये तो हमने पहले सोचा था, वोट हमें दो। अब नतीजा क्या हुआ? काम तो वहीं का वहीं रह गया और सारी बहस इस पर अटक गई कि भाई क्रेडिट कौन लेगा। और इसी शोर शराबे के बीच अब कहानी में एंट्री होती है हमारे रामू की, एक आम आदमी की सीधी सादी समझ, जिसने सारा खेल ही बदल दिया। अब रामू ये सब देख रहा था और सोच रहा था, भाई ये हो क्या रहा है? एक बड़ा सीधा साधा सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था, जो ये दोनों पार्टियां भूल चुकी थीं, कि भाई जब कुल्फी पार्क सबको चाहिए तो फिर मिलकर बनाने में क्या दिक्कत है? तो रामू ने सोचा, अब कुछ तो करना पड़ेगा। उसने हिम्मत करके दोनों ग्रुप्स को एक साथ बुलाया। उसके पास कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं था, बस दिल से निकली एक सीधी सी बात थी। उसने बड़ी सरल भाषा में समझाया, देखो भाई, गांव की भलाई का काम कोई जीत हार का मैच नहीं होता। ये तो मिलकर करने वाली चीज है, एक टीम की तरह। और फिर उसने अपनी कुल्फी का ही उदाहरण दिया। बोला, जब गर्मी लगती है ना, तो कुल्फी हर कोई खाता है। ये नहीं देखता कि उसने लाल टोपी पहनी है या नीली। कुल्फी तो सबके लिए होती है। और बस रामू की इस सीधी सी बात ने जैसे जादू कर दिया। दोनों ग्रुप एकदम चुप हो गए। शायद पहली बार काम पॉलिटिक्स से ज्यादा जरूरी लगा। क्रेडिट की लड़ाई पीछे छूट गई और गांव का भला सबसे आगे आ गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? मतलब कुल्फी की दुकान और राजनीति, इनका आपस में क्या कनेक्शन है? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, इस कहानी से 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, कि असली राजनीति लड़ाई झगड़ा नहीं बल्कि मिलकर काम करना है। दूसरी, कोई भी अच्छा फैसला वही होता है जिससे सबका फायदा हो। और तीसरी और सबसे अहम बात, कि काम हमेशा किसी भी ग्रुप या पार्टी से बड़ा होता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असल में बड़ा क्या है, काम या फिर ग्रुप? हमें सोचना होगा कि हम प्राथमिकता किसे दें, किसी एक ग्रुप की जीत को या उस काम को जिससे हम सबकी जिंदगी बेहतर हो।